नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। वक्त हो गया है आपके बेहद खास शो ये हुई ना बात का। आज इस खास शो में बात होगी अक्षय तृतीया के महासंयोग के बारे में। शुभ संयोग कौन सा है और महा उपाय आखिर कौन से हैं, तमाम जानकारी आप सबके साथ साझा करेंगे। देखिए, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। अक्षय यानी जो कभी समाप्त ना हो, जिसका फल अक्षय होता है। मान्यता यह है कि इस दिन किया गया दान, हवन, पूजन, खरीदारी अक्षय पुण्य और स्थायी समृद्धि देती है। इसके साथ ही उदय तिथि के चलते अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जा रही है। डेट के बारे में जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर कर रहे हैं हम। अक्षय तृतीया के दिन 17 साल बाद रोहिणी नक्षत्र और बुधवार के दिन का महासंयोग बन रहा है। इतना ही नहीं, इस बार 10 शुभ संयोगों में अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। इसके अलावा इसीलिए आज के शो में इन संयोगों पर हम बात तो करेंगे, आपको मुहूर्त के बारे में बताएंगे, पूजन विधि के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ उन खास उपायों पर भी हम बात करेंगे जो अक्षय तृतीया पर आप सबके लिए अक्षय फलदायी होंगे। और चलिए, सबसे पहले बात उस महासंयोग की जो कि 17 साल बाद अक्षय तृतीया के दिन बनने जा रहा है। तो जैसा हमने आपको बताया कि इस बार क्या खास होने वाला है वो समझ लीजिए जरा। अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल यानी बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र भी बन रहा है। बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र का ये संयोग इस बार 17 साल बाद बना है। इससे पहले बुधवार को रोहिणी नक्षत्र और अक्षय तृतीया का संयोग 17 साल पहले यानी 7 मई 2008 को बना था, आपको याद होगा। अब ऐसा ही शुभ संयोग 27 साल बाद यानी 2052 में जाकर बनेगा। इस शुभ संयोग में प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने से कई गुना ज्यादा फायदा मिलता है। माना यह भी जाता है कि अक्षय तृतीया पर बन रहे इस शुभ संयोग के चलते रियल एस्टेट बाजार में बड़ा ही बूम आने की उम्मीद है। पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना, ब्राह्मण भोज करवाना, श्राद्ध कर्म करना, यज्ञ, होम, ईश्वर की उपासना जैसे तमाम उत्तम कार्य इस तिथि पर अक्षय फलदायी माने गए हैं। और धार्मिक मान्यता तो ये भी है कि इस दिन शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य बड़ी आसानी से संपन्न भी हो जाता है। और देखिए, यही नहीं, अक्षय तृतीया पर 10 शुभ योग भी बन रहे हैं। वो क्या हैं वो भी समझ लीजिए, जिनके बनने से इस बार का अक्षय तृतीया बहुत ही खास हम सब के लिए रहने वाला है। इस बार पारिजात, गज केसरी, केदार, काहल, हर्ष, उभयचरी और वाशी नाम के 7 राज योग बनेंगे। इनके अलावा सर्वार्थ सिद्धि, शोभन और रवि योग नाम के 3 अन्य शुभ योग भी इसी दिन होंगे। और मान्यता इसके साथ ये है कि इस दिन गंगा स्नान करने से, तीर्थ स्नान करने से हमारे सौभाग्य में काफी हद तक वृद्धि होती है। और साथ ही इतने सारे शुभ योग जब एक साथ हो जाए तो अक्षय तृतीया के दिन किए गए पूजन पाठ और उपाय आदि का विशेष फल भी इस दिन प्राप्त होता है। और चलिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय एक बार आप सबके साथ करवा देते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी गुड न्यूज टुडे पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीति जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, अपनी चर्चा को सबसे पहले आगे बढ़ाते हैं राज मिश्रा जी के साथ। राज जी, सबसे पहले तो ये महासंयोग और शुभ संयोग के बारे में समझना चाहेंगे। इतने सारे शुभ संयोग जब साथ में आ जाते हैं तो दिन कितना उत्तम हो जाता है, हम सब के लिए कितना फलदायी साबित होगा। देखिए, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, अक्षय तृतीया अपने आप में शगुफ्ता जी बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर, क्योंकि सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन से हुआ था। सती और द्वापर युग का जो प्रारंभ है वो भी अक्षय तृतीया के दिन से हुआ था। तो द्वापर और सतयुग का प्रारंभ जिस तिथि से हुआ हो, उस तिथि का महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भगवान के 10वें जो परम अवतार रहे हैं, भगवान परशुराम का जो अवतार हुआ है वो अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। आप जानते हैं कि वृंदावन बिहारी जी के चरण दर्शन अक्षय तृतीया को ही एकमात्र होते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ के पट इत्यादि आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया को खोलते हैं। तो ये दिन अपने आप में बहुत सुंदर है। और जिस दिन भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ हो, भगवान राम के जो अंशा अवतार हैं, भगवान विष्णु के जो अंशा अवतार हैं, और जिनके लिए कहा गया कि अपने आप नखत जो लगन जोग ग्रहवार अतिथि सकल भय अनुकूल, तो अपने आप सभी परिस्थितियां जो है अनुकूल बन जाती हैं। और फिर इस बार जो इतने सारे संयोग बन रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि इस दिन किया जाने वाला जो कार्य होगा, जो धार्मिक कार्य होगा, वो निश्चित रूप से आपके जीवन को अक्षय बनाने वाला ही होगा। वो जीवन को आपके बेहतरीन बनाने वाला। आपने बहुत सारे संयोगों की चर्चा की है सुगुप्ता जी, और बहुत सारे संयोगों के बारे में बताया है। लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर दूं
ये इसी बार होने जा रहा है जब शुक्र उच्चस्थ होंगे अक्षय तृतीया को। ऐसा करीब करीब 9 वर्ष बाद होता है जब शुक्र अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंतर्गत जाकर के बैठे होते हैं, और इस बार शुक्र जो है वो एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंतर्गत होंगे। हाँ, पारिजात, गजकेसरी, केदार, कहल, हर्ष, ये सारे योग जो आप लोग ने बताया, ये सारे योग, भयचारी योग इत्यादि का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ शुक्र का एग्जॉल्टेड होना, जो कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। यदि इस संसार की सुख को, इस संसार के सुख को प्राप्त करना है तो वो बिना शुक्र के पॉसिबल नहीं है, और शुक्र एग्जॉल्टेड होंगे तो मैं कह सकता हूं कि शायद ये जो सारे संयोग इस बार ज्योतिषीय बन रहे हैं वो अक्षय तृतीया में सांसारिक सुख को प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन समय प्राप्त हो रहा है, बेहतरीन मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। बस हमारा प्रयास है कि हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हमारी जो कामनाएं हैं वो जरूर पूरी। जी चलिए राज जी, लौटती हूँ आपके पास। बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले इनके पास भी रुक करना चाहूंगी दिवाकर जी। दिवाकर जी देखिए, अक्षय तृतीया का जब भी हम जिक्र करते हैं ना, मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस से ऊपर उठकर अगर हम देखें तो ऐसी प्रसन्नता जो बाकी कामों से भी हमें मिलती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के दिन। जी नमस्कार, और आप सभी को परशुराम जयंती एवं अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे प्यारे दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, यह युगादि तिथि है, यह अपने आप में सर्वसिद्ध तिथि हो जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। दूसरी बात, इस दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। इस कारण से भी इस तिथि का नाम पड़ा अक्षय तृतीया। इस दिन हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल जो है शुभ ही प्राप्त होता है। अपने आप में परम पुण्य कारक योग है। माता अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था, ऐसी मान्यता है। इसी दिन माता गंगा का धरती पर अवतरण भी हुआ था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीर हरण से बचाया था। इसी दिन भगवान कुबेर को खजाना प्राप्त हुआ था। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। इस कारण से यह तिथि अपने आप में सर्वसिद्ध तिथि है। इस दिन भौतिक संसाधनों, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तो हम विशेष कार्य कर सकते हैं, दान पुण्य यज्ञ हवन आदि करते हैं, लेकिन इसका जो अक्षय फल बौद्धिक स्तर पर और ईश्वर की शक्ति के सन्निकट पहुंचने पर, ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए जो मुहूर्त बनता है वह अपने आप में श्रेष्ठ है। इस दिन यदि हम पूर्ण मनोयोग के साथ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान करते हैं, नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उसका भी अक्षय फल प्राप्त होता है तथा आत्मीय मन शांति प्राप्त होती है। और इस दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। तो यह भी एक दिन है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए यह दिन अपने आप में श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु की असीम कृपा हम सबको प्राप्त हो, इसके बारे में भी जानेंगे। पूजन विधि क्या होने वाली है, मुहूर्त क्या होने वाला है, इसके बारे में भी चर्चा आप सबसे आगे करेंगे। लेकिन अक्षय तृतीया पर देखिए, सोना खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से धन धान्य में बरकत होती है, घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। ज्योतिष के मुताबिक सोने का रंग पीला होता है और ये गुरु ग्रह से ताल्लुक रखता है। गुरु ग्रह जिसकी कुंडली में शुभ स्थिति में होता है, उसे अपने जीवन में हर तरह का सुख मिलता है। साथ ही मान्यता यह भी है कि अक्षय तृतीया पर ही देवी लक्ष्मी ने कुबेर देव को धन का स्वामी बनाया था, जिसके चलते इस दिन खरीदा गया सोना सुख शांति और घर में शांति लाने वाला भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोना और दूसरी कीमती चीजें खरीदने की परंपरा बहुत ज्यादा पुरानी है। तो ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन सोना खरीदने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हम सबको प्राप्त होती है। लेकिन सिर्फ सोना खरीदना ही नहीं, इस दिव्य तिथि पर ईश्वरीय कृपा पाने के लिए और भी उपाय आप सभी कर सकते हैं। देखिए, हिंदू मान्यताओं में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व तो हम सभी जानते हैं। कहा गया है इसे अबूझ मुहूर्तों में एक माना जाता है, जिसका मतलब यह है कि इस दिन बिना किसी मुहूर्त को देखे शुभ और मांगलिक कार्य आप सभी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज और कृत युगादि तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसका महत्व क्या है वो आपको समझाते हैं, वो समझिए जरा। इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। साथ ही स्थिति पर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। माना यह भी जाता है कि इस दिन सुदामा श्री कृष्ण से मिले, उनकी मुलाकात हुई, उन्हें भगवान से एक लोक की प्राप्ति हुई। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा का अवतरण भी हुआ था। इस दिन सत्कर्म, स्नान, दान आदि करने से अक्षय पुण्य भी प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया पर जरूरतमंदों को दान करने से, उनकी मदद करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी यहाँ पर होती है।
और चलिए नीति जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ भी चर्चा करते हैं। नीति जी, ये बताइए कि सोना, चूंकि हम खरीदारी की बात करते हैं जब भी अक्षय तृतीया का जिक्र आता है, सोना खरीदना कितना फलदायी होता है? और हर किसी के सामर्थ्य में नहीं होता सोना खरीदना, तो जिनके सामर्थ्य में जो हो वो खरीदारी करे। इन दोनों पहलुओं पे आपसे समझना चाहूंगी। सर्वप्रथम जेएनटी के सारे व्यूअर्स को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की बहुत बहुत, जन्मोत्सव की, प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने आप में स्वयं सिद्धि योग है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में गोचर कर रहे होते हैं, चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे होते हैं और अपने सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी में गोचर कर रहे हैं। गुरु और चंद्रमा का बहुत ही सुंदर गजकेसरी योग बना हुआ है। और जिस प्रकार आप अभी बता रही थी कि गुरु जो सोने का कारक है और लक्ष्मी के जो कारक है शुक्र, ये दोनों ही देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति को संज्ञा दी गई है और दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी को संज्ञा दी गई है। इस समय गोचर में भी ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे से परिवर्तन राजयोग का निर्माण करते हुए देखे जा रहे हैं। शुक्र की राशि में गुरु है और गुरु की राशि मीन में जहां शुक्र उच्च के हो जाते हैं वहां पे विराजमान है। मंगल का नीच भंग राजयोग हो रहा है क्योंकि मंगल जो है उच्च के सूर्य से केंद्र में और मंगल के जो डिस्पोजिटर है वो चंद्रमा, वो स्वयं उच्च की अवस्था में है। मालव्य योग का निर्माण हो रहा है, गज केसरी योग, अन्य योगों के साथ ये दिवस बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार सभी विद्वान जनों ने कहा कि इस दिन कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। विवाह का कर्म करना है, कोई चीज आपको परचेज करनी है, प्रोस्पेरिटी को, अक्षय का मतलब है क्षय ना होने वाला, जिसका कभी नाश ना हो। तो सोना कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी का कारक है, माँ पृथ्वी के गर्भ से मिलता है और एक ऐसा एसेट है जो हमेशा एप्रिशिएट होता है। इस समय तो आप रेट्स भी देख रहे हैं 1 लाख के आसपास छू चुका है। तो अगर आपका सामर्थ्य है तो आप खरीदिए, लेकिन ऐसा कोई निर्णायक नहीं है कि सोना खरीदना ही खरीदना है। इस दिन खरीदारी के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दान पुण्य करें, क्योंकि देखिए जो आप ईश्वर को, इस यूनिवर्स को देते हैं वही आपके पास आता है। तो आप जितना दान करेंगे उतना, और जितना आप इसके आज के दिन जाप करेंगे, भगवान विष्णु का जाप करेंगे, माँ लक्ष्मी का जाप करेंगे। और एक चीज और समझिए कि भगवान शिव का भी जाप करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान शिव भगवान विष्णु के आराध्य हैं, तो उनका जाप करना। और आज के दिन राहु केतु के एक्सिस में सारे ग्रह हैं जिनको सर्प की संज्ञा दी गई है। तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, गणपति के साथ भगवान शिव का भी जलाभिषेक आज के दिन अवश्य करें। जितना हो सके पीली चीजों का और सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। कनक का दान, बहुत कनक यानी कि गेहूं का दान करिए। इस प्रकार कनक धारा स्तोत्र का भी आप पाठ करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी गुरु मंत्र आपको, अगर आपने लिया हुआ है, दीक्षित हैं आप, उसका जाप करें। जितना हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, श्री सूक्तम का जाप करें, ओम श्रीम बीज मंत्र का मानसिक जाप अपनी वाणी से करते रहें, गोविंद का नाम लेते रहें, महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जहां भी आपकी कनेक्टिविटी है, जाप करें, पुण्य करें, क्योंकि हजारों गुना पुण्य का फल मिलेगा। उसी का फल आपको पास प्रोस्पेरिटी के रूप में आएगा। अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चांदी खरीद सकते हैं, आप गेहूं खरीद सकते हैं। गेहूं को अन्न में सोने की संज्ञा दी गई है। आप पीली सरसों घर में ला सकते हैं, आप पीली कौड़ी ला सकते हैं, आप चांदी का एक सिक्का गणेश लक्ष्मी का लेके आ सकते हैं, आप नए वस्त्र ला सकते हैं। अक्षत यानी कि चावल आज के दिन खरीदिए, उसके अंदर एक चांदी का या फिर आप 1 रुपए का भी सिक्का डाल के माँ लक्ष्मी को अभिमंत्रित करके आप उस चावल को अपने घर में रखिए, तो धनिये की आप परचेज कर सकते हैं। नीति जी, लौटती हूँ आपके पास। हाँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके सामर्थ्य में जो है आप वो खरीदारी कर सकते हैं। पीली रंग का धातु भी आप खरीद सकते हैं, वो भी आपके लिए फलदायी साबित होगा। अब ये समझिए कि अक्षय तृतीया की तिथि ऐसी तिथि होती है जब किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। फिर भी पंचांग के मुताबिक कब से अक्षय तृतीया की तिथि लग रही है वो आपको बताते हैं और वो आपको समझाते हैं। तृतीया तिथि 29 अप्रैल की शाम 5:29 पर लग रही है, जो 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 तक रहेगी। इसीलिए उदया तिथि होने के चलते अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य, मेष, चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद रहेंगे। माना यह जाता है कि वैवाहिक कार्यक्रम जो होते हैं, गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रम, नए व्यापार की शुरुआत करना, भवन निर्माण जैसे तमाम कार्यों के लिए ये एक अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में सभी तरह के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिव्य तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। अक्षय तृतीया पर पूजन करने के लिए प्रातःकाल
घर में शीतल जल से आपको स्नान करना है। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें सफेद फल भी अर्पित करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आपको जप करना है। इसके बाद कुछ दान का संकल्प भी इसके साथ ही आपको करना है। यह चूंकि भगवान विष्णु का व्रत है, विष्णु का पर्व है, तो विष्णु कोटि सम पालन करता। भगवान विष्णु संसार के पालनहार है, तो भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भगवान के जो नाम हैं, भगवान के त्रिविक्रमाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, धोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, वामनाय नमः, जितने भगवान के नाम हैं उनका स्मरण करना यह परम लाभदायक है, क्योंकि भगवान विष्णु के पूजन का वो उस दिन विशेष पर्व है। और अगर लक्ष्मी के साथ आप पूजन करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है और भगवान विष्णु आपके जीवन में मांगलिक कार्यों में शुभता प्रदान करते हैं। और देखिए, शास्त्रों में ये वर्णित है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया पुण्य कार्य, दान, जप, तप और तीर्थ स्नान का फल कभी भी क्षय नहीं होता, अर्थात ये फल अक्षय रहता है। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है, जिसके लिए किसी विशेष मुहूर्त की प्रतीक्षा किसी को नहीं करनी पड़ती। इस खास मौके पर दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अक्षय तृतीया के दिन अलग अलग वस्तुओं का दान करने से मनुष्य को अलग अलग प्रकार का पुण्य फल प्राप्त होता है और उसका जीवन सुख, समृद्धि और मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जल दान, पंखे का दान, अन्न दान करना, चप्पल और चटाई का दान करना, वस्त्र, फल और शरबत का दान करना, घी का दान बेहद पुण्य और फलदायी माना जाता है। घट दान का महत्व अपने पितरों के लिए और अपने जीवन में पुण्य लाभ के लिए घट में जल भर करके, क्योंकि यह जो मौसम होता है हमारे यहाँ बहुत तीक्ष्ण, बहुत गर्मी का मौसम होता है, तो कुंभदान का महत्व है। कुंभदान है, छत्रदान है, उपानह दान है, और जो चीज़ें मनुष्य के लिए लाभदायक हों, जैसे ठंडे फल जो मानव जीवन के लिए लाभदायक होते हैं, उन फलों का दान करने का विशेष महत्व। और भगवान विष्णु को चंदन से पूरा उस दिन ढक करके भगवान को चंदन लेपन करके पूजन करने का विशेष महत्व हमारे यहाँ बताया गया है। और चलिए, खास मेहमान तो लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, और चंद्रांशु जी के पास जाना चाहूंगी। चंद्रांशु जी, हम अभी दान पुण्य की बात समझ रहे थे। इस दिन कहते हैं साल के किसी और दिन कीजिए ना कीजिए, लेकिन अक्षय तृतीया पर किया गया दान, स्नान और ध्यान विशेषकर हम सबके लिए फलदायी साबित होता है। इसके बारे में समझना चाहूंगी, और पौराणिक मान्यताएं बहुत सारी जुड़ी हुई हैं इस दिन के साथ। क्या कथाएं हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करने चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सुगुप्ता जी। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का मतलब होती है कि जिसका कभी क्षय न हो, उसको अक्षय बोलते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक महात्म्य अक्षय तृतीया के बारे में वर्णित है, जिसको अभी तमाम ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से भी लगातार आप सुन ही रही हैं। मैं जहां तक अपनी मान्यताओं के अनुसार मानता हूं, तो मुझको ऐसा लगता है कि अक्षय तृतीया वह दिन है जो हमारे भारतीय सनातन वैदिक धर्म का मूल स्तंभ के रूप में कहीं न कहीं प्रतिष्ठित है। हमारे यहाँ महाभारत, यन्न भारते तन्न भारते की चर्चा की गई है। जो महाभारत में नहीं है वह विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है, ऐसा उल्लेख मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास भगवान ने गणेश जी के साथ में मिलकर के इतने बड़े विशद ग्रंथ महाभारत की रचना करना प्रारंभ किया था, उसका लिखना प्रारंभ किया था। कहीं न कहीं वेद के 4 भाग के रूप में साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसको चतुर्भाग में वेद को कहीं न कहीं अलग करने का काम, विभाजन करने का काम वेद व्यास भगवान ने किया था। आपने जैसा सुना, आज भगवान परशुराम की जयंती है। भगवान परशुराम आवेशावतार है। अधर्मी राजा, पाप परायण राजाओं को जो लगातार कहीं न कहीं निर्दोषों को निशंस हत्या कर रहे थे, सता रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। और उसमें एक विशेष नाम आता है बंसी, राजा कार्तवीर अर्जुन का, जो सहस्त्रबाहु वाला था, जिन्होंने जब दंग जैसे महर्षि का वध भी करने का जिसने पाप किया हुआ था, जिसने उनकी मां परशुराम भगवान की रेणुका पर कुदृष्टि डालने का पाप किया था, ऐसे है वंशी राजाओं का वध करके धर्म की स्थापना करने का काम परशुराम भगवान ने उस समय किया था। वो त्रेता के प्रारंभ काल में हुआ था। इसी दिन गंगा माता का अवतरण लोक में हुआ। गंगा माता
महत्ता के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि स्नान करे तो कल्याण प्रदायी है, पर गंगा गंगे यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा मैया के लोक में इतना महत्व हम सब लोग जानते हैं कि 100 योजन दूर कोई रह करके हर गंगे के स्नान करे तो भी कहीं ना कहीं हमारा आपका कल्याण होता ही होता है। सर गुप्ता जी, विशेष रूप से एक बात हमको यह कहना है कि आज का जो तिथि है, कभी मतलब जा करके जो आज हम कर्म करते हैं तो वो कभी अक्षय हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ मान्यता है कि लोग जाते हैं तीर्थ स्थलों में जा करके और अनेक प्रकार के पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा पाठ दान इत्यादि करते हैं। इसका मूल कारण है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में जाकर के नाश हो जाता है, पर तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम बद्रिलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में जो हमसे आपसे पाप हो जाता है वह कभी नाश नहीं होता। और अक्षय तृतीया के बारे में जैसे आपने कहा, शंकराचार्य भगवान ने, आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने आज के दिन ही कहीं ना कहीं बद्री विशाल में बद्रीनाथ धाम की प्रतिष्ठा किया। आज के दिन तानसेन के जो गुरुजी हैं वो श्री हरिदास जी महाराज जो भजन सम्राट हैं, उन्होंने बांके बिहारी जी का जो प्राचीन काष्ठ की जो प्रतिमा विग्रह है ठाकुर जी का, उनका स्थापना किया, जिनका चरण का दर्शन आज के दिन ही कहीं ना कहीं हो पाता है। कुल मिलाकर चंद्रांशु जी, आज के दिन किया हुआ कोई भी मांगलिक कार्य हम सबके जीवन में मंगल ही मंगल लेकर आता है। चलिए दिवाकर जी, आपका रुख करते हुए, दिवाकर जी, अगर राशि अनुसार समझना चाहें कि अक्षय तृतीया किस राशि के जातकों के लिए किस तरह से फलदायी साबित होगी, तो पहली 3 राशियों के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपके साथ ही। देखिए, जो राशियों की बात है तो कुछ तो दान पुण्य सबके लिए समान होते हैं, लेकिन कुछ दान पुण्य, इसमें दान पुण्य का विशेष महात्मा है, क्योंकि जो हम दान करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। तो जो हम राशियों के अनुसार जो ग्रह में तनाव देते हैं उनसे संबंधित यदि हम दान करते हैं तो हमारी जो नकारात्मकता है जीवन में वो कम हो जाएगी। जैसे मेष राशि के लोग हरे वस्तुओं का दान करें, दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें, पान का पत्ता मंदिर में चढ़ावें और इस दिन तांबा खरीद के ले आवें। तांबा या सोना दोनों में से कोई एक चीज अगर खरीदते हैं तो इनको विशेष लाभ मिलेगा। इसी प्रकार वृषभ राशि के लोग पीली वस्तुओं में सोने का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। और इस दिन चांदी और तांबा खरीद कर ले आए तो विशेष रूप से लाभदायक होगा। मिथुन राशि के लोग इस दिन लाल मसूर की दाल का दान करें, शहद का दान करें, लाल फल का दान करें, गेरुआ वस्त्र का दान करें तथा सोना खरीद कर अगर लाते हैं तो उसमें भी इनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार कर्क राशि के लोग काली वस्तुओं का दान करें, उड़द का दान करें, लोहे की कील का दान करें, हरी वस्तुओं का दान करें, हरी उड़द का दान करें और चांदी तांबा तथा सोना में से कोई भी धातु खरीद सकते हैं। इसका बर्तन भी खरीद सकते हैं, आभूषण भी खरीद सकते हैं। इसी प्रकार सिंह राशि के लोग सफेद वस्तुओं का दान करें, चावल का दान करें, चीनी का दान करें, दूध का दान करें और इस दिन सरसों के तेल का दान करें तो भी बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। साथ में तांबे का बर्तन और सोना खरीदें, स्वर्ण खरीदें तो उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। कन्या राशि के लोगों के लिए की बात करें तो लाल वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से फायदेमंद होगा। लाल चंदन हो गया, लाल पुष्प हो गया, लाल फल हो गया और इस दिन सोना खरीद करके कर लाते हैं तो इन्हें विशेष फल की प्राप्ति होगी, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जी चलिए, बाकी राशियों का हाल भी आपसे जानेंगे कि उनको इस दिन क्या क्या करना चाहिए। राज जी, आपके पास आते हुए, राज जी, हमने बहुत सारे शो साथ में किए हैं। जब भी किसी विशेष उत्सव की हम बात करते हैं, त्यौहार की बात करते हैं, हमारा एकमात्र मकसद रहता है, मकसद ये कि जीवन की जितनी भी नकारात्मकता है, नकारात्मक ऊर्जा है, उससे दूर रहना, क्योंकि ये दिन इतने खास होते हैं कि जितनी भी पॉजिटिविटी, जितनी भी सकारात्मकता आप अपने जीवन में ला सकें वो आपके लिए अच्छी रहती है। कौन से मांगलिक कार्य हैं जो करने चाहिए जिससे हम सब पॉजिटिव फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज मानता सुगुप्ता जी, जैसे हम आज गोल्ड की एक चर्चा कर रहे थे, है नहीं? अच्छा, मुझे कई बार नहीं समझ आता कि गोल्ड खरीदने की जो परंपरा है वो चाहे धनतेरस पर देख लिया जाए, चाहे अक्षय तृतीया पर देख लिया जाए, ये आई कहां से? गोल्ड कौन है? जैसे अगर आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे ना, हनुमान जब लंका जाते हैं तो कहा गया कनक वरन तन तेज विराजा। कनक कहते हैं गोल्ड, कनक खैर गेहूं और गोल्ड दोनों कहते हैं। भगवान की जब स्तुति कहा जाता है तो भगवान को हिरण्यगर्भ कहा गया। हिरण्यगर्भ का तात्पर्य होता है
स्वर्ण हिरण्यगर्भा संवृत्ताग्रे भूत से जाता पत्रिका सदाधार प्रथम दाम तीमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। जब लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है तब भी कहा जाता है हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण सहस्राम चंदाम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो, यानी परमात्मा को गोल्ड की उपमा दी गई है। ऐसे पॉजिटिव दिन में ना परमात्मा को अपने घर लाने का तात्पर्य है कि अपने घर गोल्ड को लेकर के आए। ऐसे अक्षय तृतीया वास्तविकता में वो दिन है जिस दिन कोई भी किया गया कार्य जो है वो क्षय जिसका होता ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस दिन परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। संसार की चाहे जितनी हैप्पीनेस को हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे गुप्ता जी ना, मैं निश्चित कह सकता हूं एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। एक ही चीज है जो नष्ट नहीं हो सकता है, वो है परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी, परमात्मा की सात्विक ऊर्जा। मेरी दृष्टि से मैं अगर हनुमान जी के उस शब्द पर जाऊं, जब हनुमान जी लंका से वापस आते हैं और भगवान राम कहते हैं सुन सुतो ही उरण मैं नाही, देखो कर विचार मन माही, हे पुत्र मैं तुमसे उरण नहीं हूं। तो हनुमान जी से कहा कि आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो हनुमान जी ने कहा नाथ भगत अति सुखदायिनी देव कृपा कर अन पाई, हे प्रभु मुझे भक्ति दे दीजिए, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। और वास्तविकता में मुझे लगता है हनुमान जी से ज्यादा सुखी इस संसार में कोई नहीं है। तो मेरे विचार से सगुप्ता जी अगर आप ये कहेंगे कि किस चीज से पॉजिटिविटी उत्पन्न हो सकती है, मैं एक ही राय दूंगा। इस दिन का एक समय भी आपको बता देता हूं, जो कि इस दिन वृषभ लग्न होगा। और इस अक्षय तृतीया में वास्तविकता में मैं कहूंगा, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं आपका कि आप लोग इतनी सुंदर चर्चाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस दिन चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, बहुत बड़ी चीज है। इस वर्ष अक्षय तृतीया पर चंद्रमा उच्चस्थ होंगे 30 तारीख को, और चंद्रमा बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे होंगे वृष राशि के अंतर्गत, जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, संसार और आध्यात्म सुख की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण लग्न है। और उस लग्न का जो प्रारंभ हो रहा है वो सुबह सुबह प्रारंभ होने जा रहा है, करीब करीब 7 बजे के आसपास। तो 7 बजे से लेकर के करीब 8:30 बजे के मध्य में आपको सुबह नहा करके जो भी संसार के सुख की प्राप्ति की इच्छा है उसको मस्तिष्क में रखते हुए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए कि प्रभु आप मेरे जीवन में आए, आप मुझ पर अपनी कृपा प्रदान करें। और मैं सत्य कहता हूं, यदि भगवान की कृपा प्राप्त हो गई तो फिर इस संसार में जो भी आपकी इच्छा थी वो प्राप्त हो जाएगी। शास्त्र ने कहा है कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना चाहिए। आप ला सकते हैं स्वर्ण, अच्छी बात है, लेकिन मेरे दृष्टि से सुगुप्ता जी परमात्मा रूपी स्वर्ण को, भगवान रूपी स्वर्ण को आज अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए कि प्रभु आप मेरे लिए स्वर्ण हैं। साथ ही जीवन में सारी सकारात्मक ऊर्जा जो है वो भी आपके घर में अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। बहुत सुंदर बात आपने कही। डॉक्टर नीति, आपके पास आते हुए, भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख और शांति भी अगर इस दिन मिल जाए तो उससे बढ़िया और क्या होगा। तो इस दिन का भरपूर इस्तेमाल अगर करना है तो वो कैसे करना है? दान स्नान की हम बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी विशेष चीजें हैं जिनका, वस्तुओं का हम दान कर सकते हैं? देखिए, अगर आध्यात्मिक सुख मिल जाता है तो भौतिक सुख क्योंकि क्षणिक होता है, स्थायी नहीं होता, इस चीज का विज्ञान जब मिल जाता है तो आप उस परम पिता परमेश्वर की उस जो अक्षय जो पावर्स हैं उसके साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि जीवात्मा की जर्नी है, हम केवल एक जीवन जी रहे हैं जिसका अंत निश्चित है, लेकिन इस जीवन का एक पर्याय है कि आप इस जीवन में ऐसा क्या कृत्य करते हैं जो आप अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इष्ट को प्राप्त करने के लिए मैंने जैसे पहले भी बताया कि आप खरीदारी करिए, क्योंकि आप ऐश्वर्य आप चाहते हैं। इस दिन अष्टलक्ष्मी की भी मैं पूजा बताना चाहूंगी, करना अनिवार्य होता है। अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो अभी आचार्य जी ने मुहूर्त बताया, वृषभ लगन का प्रातःकाल का मुहूर्त 8:30 बजे से पहले आप इसमें काम करिएगा। एक लाल कपड़े के ऊपर आप आदि लक्ष्मी के हेतु थोड़ा सा सिंदूर रखिएगा, आप विद्या लक्ष्मी के हेतु इलायची के कुछ दाने रखिएगा, आप ऐश्वर्य लक्ष्मी के हेतु अक्षत यानी कि चावल जो कि बिल्कुल भी पूर्ण अवस्था में हो, टूटे ना हो, पूर्ण सब चावल रखिएगा। आप धन लक्ष्मी के हेतु एक चांदी का सिक्का रख सकते हैं। अगर घर में चांदी का सिक्का उपलब्ध नहीं है तो आप सिक्का अपना जो भी कॉइन है वो भी रख सकते हैं, बट प्रयास करें चांदी का सिक्का इजीली, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है। वीर लक्ष्मी के हेतु एक सुपारी, संतान लक्ष्मी के हेतु हल्दी की कुछ गांठें, और विजय लक्ष्मी के हेतु कमल गट्टे के कुछ दाने, और साथ साथ धान्य लक्ष्मी के हेतु धनिये के बीज आप स्थापित करके माँ लक्ष्मी का और भगवान
भगवान विष्णु का आह्वान करके इसको अपने जहाँ पे आपका गला है या जहाँ पे आपकी तिजोरी है या आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वहां पे इसको स्टैब्लिश कर दीजिए। एक तो स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होगा। बात होती है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की, तो आज के दिन आप जितना जाप करें, जितना तप करें, और एक चीज सभी लोग शायद बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, आज के दिन पितरों के निमित्त दान और पितरों का श्राद्ध कर्म और पितरों की पूजा अनिवार्य है, क्योंकि ये वो ताकत है जो आपको ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जाओं से, आपके पितृ आपकी सेफ्टी करते हैं, आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो उनका भी आह्वान जरूर करिएगा, उनके निमित्त आज के दिन दान करिएगा। जी। बार बार बोल रही हूँ, आज के दिन जितना हो सके माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का और भगवान विष्णु के बीज मंत्र का, ये जिस प्रकार से बताएं, ओम जी। नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु सहस्त्र नाम, उसका जाप करिए, विष्णु चालीसा का जाप करिए बिल्कुल। और सांसों की माला से जाप करिए, मानसिक जाप करिए। और जो नहीं करना है वो जी। भी बताना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अक्षय तृतीया के इस खास मौके पर 17 साल बाद जो महासंयोग बनने जा रहे हैं, जो तमाम योग बनने जा रहे हैं, उनका हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव होगा, चर्चा करने के लिए एक महापैनल तो जुड़ा हुआ है। चंद्रांशु जी, आपके पास आते हुए, देखिए 17 साल बाद कहा जा रहा है कि ऐसा महासंयोग, शुभ संयोग बन रहा है, इसका हम सबके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ते हुए आप देख रहे हैं? नवजोत, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। हमको लगता है कि एक वक्त के बिना पूरा उत्सव अधूरा रह जाएगा। आचार्य राज मिश्रा जी ने बहुत अच्छी चर्चा करके बताया सोने के बारे में। हमारे वेदों में यही भगवान का स्वरूप है। स परमात्मा हिरणमय अपमान हिरणमय न पात्रेण सत्यापिहत इत्यादि लिखा है। परंतु एक प्रश्न उठाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपने भी सोने की बहुत चर्चा किया, तो जयंती के दर्शकों तक ये बात जानना चाहिए। हमारे यहाँ गीता में भगवान ने कहा कि धातु नाम कांचनोस्मि, धातुओं में सोना मैं ही हूँ। और दूसरी तरफ अगर भागवत देखेंगे तो भागवत के अनुसार महाराज परीक्षित ने कलयुग का वास भी सोने में दे दिया। तो अब एक प्रश्न हमारे दर्शकों के पास उपस्थित होता है कि अगर कलयुग सोने में कलयुग का वास होता है तो और भगवान का वास होता है, तो हम कैसे निश्चय करें कि किस सोने में कलयुग का वास है, किस सोने में भगवान का वास है? तो आचार्यों ने एक बड़ा सुंदर निर्णय दिया है। सोना ले आने के चक्कर में कि सोना खरीदना कुछ गलत न करें, क्योंकि धर्म पूर्वक अर्जित जो सोना है उसमें ही भगवान का वास है। किसी का खून पसीना बहा, उसको हम लूटपाट करके स्वयं ले लेते हैं, ऐसे सोना में कलयुग का वास होता है। ऐसा सोना भी कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए आप देखेंगे आज के दिन ही धर्म अधर्म का युद्ध चल रहा था, जो कौरवों पांडवों का, आज के दिन ही युद्ध की समाप्ति हुई। पांडव 5 थे, 100 कौरव थे, नाश हो गया उनका, और पांडव विजयी होकर के राज सिंहासन पर बैठे। महापुरुष इस बात को जानते थे, इसीलिए हमारे श्री धाम अयोध्या के श्री रामवल्लभ कुंज सिद्ध पीठ के परिकरों में परम पूज्य श्री केशवदास जी महाराज अक्षय तृतीया के दिन ही चुना कि हमको ब्रह्मलीन होना है, साकेतवास आज के दिन ही जाना है। तो जो महापुरुष लोग हैं अपने कार्य के विराम को भी अक्षय तृतीया को ही चुनते हैं, क्योंकि आज के दिन अच्छा होता है। मेरा कहने का आशय इतना है कि हम कोई भी कर्म करें, सत्कर्म करें, अच्छे कर्म को करें। हमारी नियत सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है। भाव अगर न हो, श्रद्धा न हो, विश्वास न हो उसके प्रति, तो हम कुछ भी कर लें, किसी भी कार्य के प्रति आपकी भावना जो होती है वो सबसे बढ़कर होती है कि भाव क्या है आपका। चलिए दिवाकर जी, आपके पास आते हुए, दिवाकर जी, जो बाकी 6 राशियां बची हैं उनके बारे में भी बता दीजिए कि उनको इस दिन क्या करना चाहिए। देखिए, तुला राशि के लोगों के लिए पीले वस्तुओं का दान विशेष रूप से लाभदायक होगा। चने की दाल हो गई, पीला वस्त्र हो गया, पीतल हो गया, स्वर्ण दान भी शास्त्रों में बताया गया है, उसको कर लें। और चांदी इस दिन खरीद कर, चांदी का बर्तन हो गया, चांदी का आभूषण हो गया, इसको घर अगर लेके आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक के लिए काले या हरे रंग के वस्तुओं का दान कर देना है। जैसे काला चना हो गया, दुर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित कर देना है। सोना, तांबा या चांदी, तीनों में से जो भी इनकी क्षमता हो उसका बर्तन, आभूषण कुछ भी खरीद करके घर ला सकते हैं। धनु की बात करेंगे तो सफेद वस्तुओं का दान करना है। चावल है, चीनी है, दूध है, सफेद चंदन है, सफेद वस्त्र है। और इस दिन सोना तांबा खरीदें, इसका आभूषण खरीदें, बर्तन खरीदें अपनी क्षमता के अनुसार, तो विशेष रूप से लाभदायक होगा। मकर की बात करेंगे तो चने की दाल हो गया, क्योंकि पीले वस्तु का दान करना विशेष रूप से लाभदायक होगा, नकारात्मकता से दूरी बनेगी। तो उस दिन आप खरीद सकते हैं, चने की दाल ला सकते हैं, दान कर सकते हैं, लाल फल का दान कर सकते हैं, लाल चंदन का दान कर सकते हैं, लाल रोरी और हल्दी का दान कर सकते हैं। इस दिन चांदी का बर्तन या आभूषण अगर खरीद के लाते हैं तो घर में
संपन्नता बढ़ती है। कुंभ की बात करेंगे तो सफेद वस्तुओं का दान करना, इसमें दूध का दान कर दें, दही का दान कर दें, घी का दान कर दें, सफेद चंदन का दान कर दें, सफेद वस्त्र का दान करना विशेष रूप से लाभदायक होगा। तथा स्वर्ण आभूषण या स्वर्ण का जो भी आपके पास क्षमता के अनुसार हो उसको खरीद सकते हैं स्वर्ण का। उसके बाद पीतल भी इस दिन खरीद सकते हैं, अगर क्षमता स्वर्ण खरीदने की नहीं है तो पीतल का भी कोई वस्तु, बर्तन या आभूषण कुछ भी खरीद सकते हैं। मीन राशि के लिए लाल वस्तुओं का दान, लाल फल, लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र का दान करना विशेष रूप से लाभदायक होगा। तथा चांदी और सोना खरीद सकते हैं, चाहे वो बर्तन के रूप में या आभूषण के रूप में। ये तो राशियों के अनुसार हो गई दान की बात। एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस दिन जो दान की महत्ता है सभी के लिए, अगर राशि नहीं पता है, कुछ लोगों को जन्म कुंडली में नाम राशि के अलावा जन्म कुंडली की राशि नहीं पता है तो कंफ्यूजन होती है, तो सबके लिए जो दान की बात आती है तो इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, मिट्टी का घड़ा लेकर के उसको जल भर करके उसके साथ में जौ, गेहूं, चना, अनाज में कुछ भी, सत्तू, दही, पंखा, छाता, जूता, चप्पल आदि में से जो कुछ भी आप कर पाए अधिक से अधिक उसका दान करने से, इसका दान किसको करना है? सक्षम, जिसको आवश्यकता हो, जिसको इन वस्तुओं की आवश्यकता हो, उनको दान करने से पितर देव भी प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं और घर में उनके आशीर्वाद से वृद्धि होती है, बच्चों की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि। चलिए, ये बढ़िया कि आपने ये भी बता दिया कि जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में जानकारी नहीं है उनको इस दिन क्या कुछ दान करना चाहिए। अब ये समझिए कि अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदने की परंपरा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लिहाजा इस पावन अवसर पर सराफा बाजार की क्या तैयारी है, गोल्ड में खरीदारी के लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, ये पहले आपको दिखा देते हैं। 30 अप्रैल को पड़ने वाली है अक्षय तृतीया, जो हिंदू धर्म में बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है ये दिन खरीदारी के लिए, निवेश के लिए और सभी मंगल कार्यों के लिए जो है बहुत ही शुभ होता है। और ऐसे में लोग जो है वो सबसे ज़्यादा गोल्ड, चांदी की ज्वेलरी जो है वो लेना पसंद करते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले जहां सोने का जो रेट है वो 1 लाख के पार पहुंच गया, तो उससे थोड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन किस तरीके से मार्केट का हाल है हम आपको इस वक्त लेकर आगे बैंक स्ट्रीट ज्वेलर में, और हमारे साथ विनोद पाटिल जी इस वक्त मौजूद है। आप ही बताइए सबसे पहले, जो 1 लाख के पार सोना गया है उसका असर इस बार अक्षय तृतीया पे कितना नजर आने वाला? अक्षय तृतीया पे इसका असर तो नज़र आएगा, लेकिन पब्लिक फिर भी आज भी लोग कंज्यूमर है वो आज भी अफोर्ड करते हैं, क्योंकि ये गोल्ड है, हमारी भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो आज भी लोग इतना गोल्ड परचेस करने में, और सेविंग सिस्टम इंडिया में ही है, तो लोग क्या परचेस करेंगे? प्रॉपर्टी, लोग छोटे वैल्यू में प्रॉपर्टी ले नहीं सकते हैं, कपड़े में पैसे डालेंगे नहीं, गाड़ियों में एप्रिसिएशन है नहीं। ये 2027 में गोल्ड 1,75,000 रुपया हो जाएगा। तो जिसको भी बाकी है वो आज भी ले रहे हैं और ले लेंगे, क्योंकि बहुत इंडिया में बहुत समझदार, बेटा बेटी की शादी में गोल्ड देना अनिवार्य है, देना ही पड़ता है, पारंपरिक है, तो गोल्ड तो देंगे ही देंगे। तो गोल्ड के बिना काम शादी होनी नहीं है, और छोटे से छोटी शादी हो या बड़े से बड़ी शादी हो, गोल्ड जरूरी है। तो गोल्ड की जगह पे लोग थोड़ा डायमंड ज्वेलरी में, कुछ पोल की ज्वेलरी में डाइवर्ट होते हैं कि भाई पोल की ज्वेलरी में थोड़ा गोल्ड कम लगा होता है, पोल्की के फलाव वाले सेट आ जाते हैं तो पोल्की में डाइवर्ट होते हैं। डायमंड आजकल थोड़े लोग बोलते हैं और हम भी बोलते हैं थोड़ा डायमंड के प्राइस पहले से डाउन है, तो लोग डायमंड में भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि डायमंड के भाव भी फ्यूचर में अप होने वाले हैं। लोग थोड़े दुकानदार भी लाइट वेट ज्वेलरी और फलाव वाली ज्वेलरी बनाने लगे हो, और कंज्यूमर भी लाइट वेट ज्वेलरी लेने लगे हैं, क्योंकि बोलते हैं कि थोड़ी फलाव हो जाए और लाइट वेट चलेगा। लेकिन गोल्ड लेना तो ज़रूरी है, तो लेंगे ही लेंगे। गोल्ड चाहे कोई भी भाव हो जाए, जब गोल्ड 60,000 रुपया था तब लोग बोलते थे हो क्या भाव हो गया, और आज 1 लाख रुपये में लोग है, ऐसा नहीं है, लोग ले रहे हैं। आप देखो दुकान में काफ़ी कस्टमर्स है और सब लोग गोल्ड ले ही रहे हैं। ग्राहकों से भी जानते हैं कि वो इस बार क्या कुछ लेना है, क्योंकि रेट तो बढ़ गए हैं, तो रेट के साथ अब जो साइज़ है, जो वेट है, वो शायद कम होने वाला है। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन कैसे पीढ़ियों से जो अक्षय तृतीया 3.5 मुहूर्त में से एक है, तो वैसे हर साल हम थोड़ा बहुत तो मतलब थोड़ा इससे पहले ज़्यादा लेते थे, तो अभी थोड़ा छोटा छोटा जो लाइट वेट में वगैरह जो आती है डिजाइंस, तो उसमें से हमारे उधर कैसे सोना लेना जरूरी है अक्षय तृतीया के टाइम पे। जो रेट बढ़ा है उसका कितना असर आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आप लोगों पर पड़ने वाला है, क्योंकि आप लोग दूर नहीं रह सकते? रेट बढ़ा है तो ज्वेलर्स भी स्मार्ट हो गए हैं, वो लाइट वेट में दे आर गेटिंग मोर डिज़ाइंस एंड मोर ज्वेलरी वैरायटी, सो यू कैन ऑल्सो टेक, मतलब वो भी ले सकते हैं आप। सो उसके हिसाब से फिर आपकी चॉइस
ज्वेलर्स तो ले रहा है, उनको भी पता है कि अगर रेट बढ़ेगा तो फिर लोग थोड़ा हिचकिचाएंगे, तो उसकी वजह से वो भी लाइट वेट में अच्छे अच्छे नेकलेसेस डिज़ाइन अभी ला रहा है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नीति जी, आपके पास आते हुए, देखिए अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें हमने महिलाओं के लिए ऑप्शंस तो बता दिए कि सोने की खरीदारी के लिए अगर आप बाजार में जाना चाहते हैं तो ये तमाम ऑप्शंस आप सबके लिए उपलब्ध हैं। सोना खरीदना आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, बेहद फलदायी साबित होता है, लेकिन सोना जो नहीं खरीद पाता है, कौन सी ऐसी धातु है, पीली धातु, जो हम खरीद सकें, जो हमारे लिए उतना ही फलदायी साबित हो? एक तो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी खरीद सकते हैं। अगर आप ठोस सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो चांदी के ऊपर भी सोने की परत होती है और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी होती है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास निश्चित रूप से चांदी है, सिल्वर को आप खरीदिए, क्योंकि जिस चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं उनका एक धातु जो उचके हैं, जो रोहिणी नक्षत्र में, जिसकी वजह से अक्षय तृतीया का ये शुभ मुहूर्त बना है, तो आप चांदी को आप परचेज कर सकते हैं, एक सिक्के के रूप में परचेज कर सकते हैं, ज्वेलरी के रूप में परचेज कर सकते हैं। आप चांदी को करिए। और नेक्स्ट अगर धातु है तो कॉपर है, तांबा है, आप तांबे को खरीदिए, क्योंकि सूर्य भी उचके चल रहे हैं, उसको भी सेकंड ऑप्शन माना जाता है गोल्ड का। या फिर पंच धातु के मिक्स करके भी आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। पीले रत्न खरीद सकते हैं, पुखराज खरीद सकते हैं, सुनेला खरीद सकते हैं, वो भी बहुत शुभ रहेगा। मेटल में साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगी, सोना खरीद के सीधा धारण नहीं करना है। सबसे पहले आप जो भी आज के दिन धातु खरीदेंगे या अन्य सामग्री खरीदेंगे या दान भी खरीदेंगे, सबसे पहले उसको अपने घर के मंदिर में या आपके क्षेत्र में कोई छोटा सा मंदिर है, वहां जाके उसको भगवान श्री के चरणों में अर्पण करिए, उसको तिलक लगाइए, चंदन लगाइए, अक्षत दीजिए, सिंदूर लगाइए और ओम श्रीम की माला करिए, श्री सूक्तम का पाठ करिए। भगवान का वास उस ज्वेलरी में हो, उस अक्षय धातु में हो जिसको आपने परचेज किया है, वो उसके ब्लेसिंग्स लेने के बाद आप उस धातु को आप उसको फिर उसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन गोल्ड के बाद, जैसे मैंने बताया, सिल्वर, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, तांबा या कॉपर, और लास्ट ऑप्शन फिर रह जाता है कि आप घर के लिए एक पात्र, कोई भी स्टील का एक बाउल, क्योंकि आज के दिन अक्षय पात्र युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था जब वो वनवास के लिए जा रहे थे, ताकि द्रौपदी जब कुछ खाना बनाए तो वो सबका भरण पोषण कर पाए। तो उस अक्षय पात्र के माध्यम से ही वो 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास उस समय को काट पाए। तो एक पात्र, कोई बड़ा सा आप कंटेनर लेके आ सकते हैं और उसमें अच्छे से चावल भर के आप उसको अभिमंत्रित करके आप रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीति जी, लौटती हूँ आपके पास। राज जी, मुझे जितना समझ में आ रहा है कि पीले रंग की कोई भी वस्तु इस दिन आप घर पे ला सकते हैं। थोड़ी सी अगर हल्दी भी आप घर पे लाएं, उसका भी उतना ही फायदा होगा, उतना ही फल मिलेगा। देखिए, आप कुछ भी, मैंने एक बात सगुप्ता जी स्टार्टिंग में कहा था, और मुझे लगता है कि परमात्मा ने श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने एक सुंदर शब्द कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप श्रद्धा पूर्वक कुछ भी लेकर के आते हैं, उसको परमात्मा की वस्तु मान करके और घर में लेकर के आइए। आप हल्दी लेकर के आइए, आप फ्रूट लेकर के आइए, आप 5 पीले फूल लेकर के आ जाइए, कुछ भी लेकर के आइए, लेकिन ला करके उसको परमात्मा को श्रद्धा से अर्पण कीजिए। और आज, क्योंकि आप सोचिए आज के दिन क्या हुआ है, भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस है, जिनके लिए भगवान राम को स्वयं कहना पड़ा कि नाथ एक गुण धनुष हमारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आज अवतार किसका हुआ था? आज क्वालिटी का अवतार हुआ था, आज गुणों का अवतार हुआ था। तो आज मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूं कि आप कुछ भी लेकर के आइए, आप भगवान को श्रद्धा से अर्पण कीजिए और अपने अंदर भक्ति के जो गुण हैं उनको जागृत करने का प्रयास कीजिए। अगर उस भक्ति के गुण को, भाई क्या अक्षय रहना चाहिए हमारे पास। मैं बार बार इस चीज को क्लियर करता हूं कि धन मेरा हमेशा नहीं रह सकता है, रिलेशन मेरे हमेशा नहीं रह सकते हैं, ये शरीर मेरा हमेशा नहीं रह सकता है। अगर इस संसार के अंदर कुछ भी नश्वर नहीं है तो मेरी आत्मा है, उस आत्मा को मैं परमात्मा से कनेक्ट करूं जो कभी अक्षय होने ही ना पाए, तो मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। बिल्कुल, दान ऐसी चीज का करें, और दान सबसे पहले अपने इष्ट देव को ही समर्पित करें, क्योंकि ईश्वरीय तत्व जब उसमें आएगा तो उसका फायदा जो है आप सबको दोगुना मिलेगा। चलिए, वक्त थोड़ा सा कम बचा है। चंद्रांशु जी, कोई महा उपाय आज के दिन क्या हुआ जो हम सबके लिए फलदायी साबित होगा, बताना चाहेंगे? चंद्रांशु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चंद्रांशु जी, अनम्यूट कीजिए अपने ऑडियो को। एक ही
आवाज आ रही है हाँ, सगुप्ता आवाज जी? आ रही है, बिल्कुल। महाउपाय के बारे में जानेंगे। मैं एक ही बात कहता हूँ कि हरे हरि समर्पे बिन सत्कर्मा, अगर हम कुछ भी करें पर वह हमारे कर्म भगवान को समर्पण नहीं करते हैं तो फिर वह अपूर्ण ही कर्म रह जाता है, क्योंकि अगर परिपूर्ण है तो परमात्मा ही है। इसीलिए हमारे यहाँ जब भी बोलते हैं तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, परिपूर्ण भगवान ही है। और बाद में जब भी हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो एक बात कहना नहीं भूलते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के बाद में कहते हैं प्रभु हमसे अच्छा या बुरा जो भी कर्म बन पड़ा हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार किया, यह सारे कर्म हम आपको समर्पित कर रहे हैं, अब आप इसको स्वीकार करें। तो जब हम भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान सदा परिपूर्ण है, तो हमारे अपूर्ण कर्म भी भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए जो भी कुछ करें भगवान को समर्पित करें ताकि अपूर्णतम ही पूर्णता आ जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़।